Hello everybody, so today I am going to do a look for a black dress that I am going to wear. So it is a summery dress and I'm going to do a series of wearing black and what kind of makeup we can do with it. Okay, so यहाँ पे मैं एक subtle और light सा makeup करने वाली हूँ. I do not want a lot of drama क्योंकि वो एक summer dress है. Okay, तो सबसे पहले मैं lip balm लगा के आती हूँ. Now I am going to just apply a little bit of foundation. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये वाली है Faces की and this is not a proper foundation. ये 3-in-1 फॉर्मूला है जिसमें फाउंडेशन भी है, मॉइस्चराइज़र भी है और सनस्क्रीन भी है. दिस रियली वर्क्स अमेजिंग. जिसको बहुत ज़्यादा मोटी कवरेज नहीं चाहिए है उसके लिए ये परफेक्ट है. ये मेरे शेड में है. आई थिंक दिस इज नंबर 1. जो भी इसका फर्स्ट शेड आता है ना वो है. तो आप इसको हाथ से भी लगा सकते हो, ब्रश से भी लगा सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट मेकअप इज़ ऑल अबाउट टेक्निक एंड हाउ यू कैन शोकेस योर आर्ट. और कुछ भी नहीं है, इट इज़ एन आर्ट. ओके, सो ऐसा कोई रूल रेगुलेशन इसमें नहीं होता है. नेक पे यहाँ पे एक बर्थ मार्क था, आपने देखा है कितना मिनिमाइज हो गया है. तो इसकी कवरेज अच्छी है. इनफैक्ट अगर मैं विंटर्स में लगाऊं तो मेरी तो ड्राई स्किन है, मुझे पाउडर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको स्टेप्स नहीं पता कि मेकअप के क्या स्टेप्स होते हैं, आई एम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, सर्टिफाइड प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग मेकअप फ्रॉम मोर देन 15 years नाउ. ओके, बट मुझे बस इतना पता है कि ड्रामा मेरे लिए नहीं है. आई लाइक इट सटल. कभी मन करे वंस इन अ वाइल यू कैन मेक इट ड्रामेटिक. तो जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा इसको लगा लेंगे. इसमें ना हल्का सा शाइन भी होता है, इफ यू कैन सी. देखो, फाउंडेशन अप्लाई पहले फाउंडेशन ब्रश से करना चाहिए, उसके बाद इसको ब्लेंडिंग ब्रश से करना चाहिए, राइट. बट इट इज़ नॉट अ प्रॉपर फाउंडेशन एज आई टोल्ड यू. तो मैं इसको पहले ही ब्लेंडिंग ब्रश से कर सकती हूँ. और थोड़ा सा आइस पे भी लगा लें. आई डोंट वॉन्ट अ ड्रामेटिक आई मेकअप. सबसे सही चाहिए तो बहुत मोटा बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है. देखो, अब इसको मैंने फुल कवरेज नहीं किया है. इफ़ यू कैन सी कुछ मार्क्स दिख रहे हैं, तो मैं चाहूँ तो थोड़ा और लगा सकती हूँ. तो बट फुल कवरेज तो ये तब भी नहीं देगा. बट आई एम एब्सोल्युटली ओके विद हाउ आई लुक. मुझे अपना फेस पतला करने का कोई शौक नहीं है. मुझे अपने पिंपल्स या कोई भी दाग धब्बे छुपाने का भी कोई शौक नहीं है यार. इट ऑल टॉक्स अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ वी हैव. सो व्हाई टू हाइड इट, राइट. अभी मैंने रिसेंटली एक रील देखी थी जिसमें कि एक मेकअप आर्टिस्ट बोल रही थी कि जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है उसको आप अपने फेस पे ना यूज़ करें और आप यूज़ करें ट्रांसलूसेंट पाउडर. यार ऑनेस्टली शी इज़ नॉट रॉन्ग. प्रोफेशनली देखा जाए तो कॉम्पैक्ट पाउडर एक प्रोफेशनल ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो. एंड आई यूज़ अफोर्डेबल प्रोडक्ट. मैं कोई भी बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव इन इंडियन ब्रांड्स. और दूसरी बात, अगर मेरा बजट हो तो ही मैं ज़्यादा महंगा लेती हूँ. नहीं तो मुझे लगता है समथिंग दैट आई डोंट यूज़ उसको रखने का क्या फ़ायदा. सो आई एम मोर इनटू टीचिंग मेकअप. तो जो भी मैं मेकअप सिखाती हूँ लोगों के अपने प्रोडक्ट से सिखाती हूँ ताकि उनको एक्स्ट्रा बाय ना करना पड़े, और जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ वो कैसे मेकअप कर सकते हैं. थोड़ा बहुत खरीदना पड़ता है जो मैंडेटरी है, बट ज़्यादा नहीं. तो यहाँ पे ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं. ये भी फर्स्ट शेड में है, जो भी फर्स्ट शेड आता है. तो मैं इसको हल्का सा यहाँ पे लगा दूँ. मोस्टली अंडर आइज में ही ज़रूरत पड़ती है, वो भी क्योंकि वेदर इज सच. अदरवाइज इट इज़ एब्सोल्युटली अवॉइडेबल. आइज पे भी लगाएंगे. नेक डेफिनेटली. एंड नेक हमेशा फेस से डार्क लगता है. यू नो वाई? क्योंकि लाइट यहाँ से आती है, राइट, और यहाँ पे हमारी शैडो पड़ती है अपनी फेस की. तो हमेशा आप देखोगे चाहे कितना भी मेकअप लगा लो नेक थोड़ा सा डार्क लगेगा. अनलेस आपने पूरा लिपा पोती कर दी है तो देन आई कांट से. और अगर आप नॉर्मल मेकअप कर रहे हो तो थोड़ा सा डार्क लगेगा एंड दैट्स फाइन, राइट. अब हम छोड़ेंगे. तो ये है कॉन्टोर स्टिक. इसको मैं लगा लूँगी अपने फेस के हिसाब से
और इसी को मैं आईज पे भी लगा लूँगी। तो अगर मैं बिल्कुल इसके लाइन पे ही ब्लेंड करती तो वो होता कॉन्टोर को ब्लेंड करना, और मैं आई एम रियली जस्ट गोइंग एनीवेयर, मतलब ऊपर की तरफ ही जाना होता है, तो इट विल गिव मी अ ब्रॉन्जर काइंड ऑफ लुक विच आई डोंट माइंड। आप कॉन्टोर को ब्लेंड करें तो इसको ऊपर की तरफ ही रखना है, मोशन शुड ऑलवेज बी अपवर्ड। बालों पे लग जाए तो आप बाद में इसको क्लीन कर सकते हैं टिश्यू से। इसके लिए मैं ये वाला ब्रश यूज़ करूँगी, इससे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अभी बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्राउन हो गया, तो जिसमें बेस था फाउंडेशन उसी को थोड़ा सा करके मिडिल एंड यू डन। ओके, और इसको मैं रफली पूरे आई लिड पे कर लूँगी ब्लेंड। जब मैंने मेकअप सीखा था तो मैं थोप थोप के मेकअप करती थी, लेकिन अब सटल और नेचुरल उतना ही अच्छा लगता है। ओके, तो ये ऐसे आ रहा है। इग्नोर माई आईब्रोज, अभी टाइम नहीं मिला थ्रेडिंग कराने का। ब्लशर के लिए मैंने ये लिपस्टिक का शेड लिया है। जो आप लिप टिंट और ब्लश टिंट भी लेते हो ना, इट इज़ द सेम। अगर आप देखोगे, अगर आप कभी पढ़ोगे तो उसमें एक दो चीज़ों के अलावा बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फॉर्मूला होता है, इट्स प्रीटी मच द सेम। आई रियली डोंट केयर कि मेरा फेस पतला लगे या ना लगे, आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट विद अ ब्लेंडिंग ब्रश। आपको स्लीक फेस लुक चाहिए है तो सिर्फ यहाँ पे लगाना, ओवर यहाँ पे लगाना तक है, और वो भी अपवर्ड मोशन में। बट आई थिंक आई डोंट माइंड, क्योंकि मैं न्यूड लिपस्टिक लगाऊंगी तो थोड़ा सा ब्लश अगर हैवी हो तो चलेगा। अब इस स्टेज पे जो ब्लश आपने लगा लिया है और जो थोड़ा सा जो प्रोडक्ट आपके ब्रश में है, अगर आप उसको अंडर आइज पे हल्का सा ऐसे ब्लेंड करके लगाएंगे, और जहाँ जहाँ सफ़ेदी सा लग रहा है ना, जो सफ़ेदी होती है वहाँ लगाएंगे तो इवन टोन लगती है। थोड़ा और भी लगा सकते हैं। मुझे लगता है ब्लश लगाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को पसंद करें। सेल्फ लव इज़ सो इम्पॉर्टेंट दीज डेज कि टिल द टाइम यू डोंट लव योर सेल्फ, नोबडी विल एवर लव यू इन योर लाइफ, यू नो। और अपने आप से प्यार इसलिए नहीं करना है कि कोई और हमसे प्यार करे, बट इसीलिए करना है ताकि हम संतुष्ट और खुश रहें। ठीक है, यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है, मेरे से मैच करता हुआ शेड है, आई थिंक शैम्पेन और समथिंग, आई डोंट नो, आई जस्ट मेंशन इट समवेयर। तो इसको मैं इसी ब्रश से लगाऊंगी, इसने किया, एंड दिस इज प्रीटी गुड हाइलाइटर। इसी तरीके से आप सारे पे, बहुत ड्रामेटिक नहीं है लेकिन जितना मुझे चाहिए है उतना अच्छा है। और गर्मी में, ह्यूमिड में वैसे भी बहुत ज़्यादा हाइलाइटर इज अ प्रॉब्लम। मतलब बाहर जाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हाइलाइटर अजीब लगता है, स्टूडियो में सिर्फ शूट के लिए करना है तो बात अलग है। और इसी को ना मैं अपनी लिड पे लगा लूँगी अच्छे से ब्लेंड करके। ये एक क्विक मेकअप है जिसमें कि हम ड्रामा नहीं कर रहे, स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे, ये करो वो करो, ऐसे करो वो करो, ब्रांड लगाओ। आई एम कीपिंग इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जो इंसानों का मेकअप नहीं होता डेली वाला, नो ऑफेंस टू एनीवन। यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा मेरा जो नोज़ है ना वो अंदर को है, तो यहाँ पे अगर मैं हाइलाइटर लगाऊंगी तो वो थोड़ा सा पॉप आउट करेगा। फिर टिप पे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, लिटिल बिट ऑफ हाइलाइटर ऑन द चिन, ठीक है, थोड़ा सा बच गया है तो मैं ब्राउ बोन पे लगाऊंगी। वैसे तो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मेरे आईब्रोज हुए नहीं हुए अभी, है ना। बाद में मैं थोड़ा सा फिल्टर लगा लूँगी तो ये छुप जाएगा। आई लाइनर, तो मेरी आईज़ पे बहुत बड़ा लाइनर अच्छा नहीं लगता, तो बिल्कुल पतला सा मैं लगा लूँगी और उसको फिर बाद में हम ब्लेंड करेंगे।
तो ये लगा लिया मैंने रफली लाइनर। कैसा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट एनीवे। अब लगाऊंगी मैं काजल। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे अपनी आंखें अच्छी नहीं लगती थी, और फिर मैंने काजल लगाना शुरू किया अपनी आंखें बड़ी बड़ी लगाने के लिए, और उसके बाद से आई जस्ट गॉट टू एडिक्टेड टू काजल के। बिना काजल के ना मुझे अपनी आंखें अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी बिना काजल के। आई वॉज दैट एडिक्टेड। फिर अपने ऊपर काम किया, बहुत कुछ सीखा लाइफ में। फिर ये रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू। इनर कॉर्नर पे ना हल्के हाथ से करना होता है, और बाहर आउटर साइड पे आप अच्छे से कर सकते हो, लाइक दैट। जब मैंने अपने पे काम शुरू किया, यानी कि आप मैच्योर होते हो, हम सब मैच्योर होते हैं, राइट। तो मैच्योर हुए, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू लुक लाइक, बट इट्स अबाउट व्हाट यू फील लाइक। तो फीलिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन योर मेकअप, योर क्लोथ, योर बॉडी। तो बॉडी इज़ पेरिशेबल, ठीक है, हम सब ने ख़त्म होना है, लेकिन जो आपके अच्छे कर्म होते हैं, जो आपकी अच्छी डीड्स होती हैं, वो हमेशा रहती है। नाउ आई एम गोइंग टू डू माई आईब्राउ, और ब्लेंड करूँगी ब्राउन कलर लेके, बिल्कुल जहाँ पे आपने काजल लगाया है उसके ऊपर स्लाइड करेंगे। और मुझे लगा कि ब्लशर थोड़ा कम था तो मैंने थोड़ा सा और लगा लिया, और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब तो ऐसा हो गया है आफ्टर आई रियलाइज कि देखो ज़िंदगी में ना सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप से कितना प्यार करते हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो या नहीं, है ना। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ उसके बाद से तो मैं बिना मेकअप के भी घर से बाहर निकल जाती हूँ। काजल तो छोड़ो, जब सनस्क्रीन लगाई है ना, तो ये कंडीशनिंग को अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमको नहीं पता चलता, हम इन सब चीज़ों के ना ट्रैप में आ जाते हैं। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को देखा है कि ब्राउन यूज़ करते हुए, लेकिन मुझे ना अपने आईब्राउज हमेशा ब्लैक ही अच्छे लगते हैं, तो मैं हल्का सा ब्लैक यूज़ करूँगी, लेकिन मैं ब्लैक यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मेरे थोड़े थिक होते ना आईब्राउज तो मैं ब्राउन यूज़ कर सकती थी, या वो चारकोल ग्रे होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी आई जस्ट लाइक ब्लैक। देखो इतना मेकअप ही नहीं लगाया कि आईब्राउज को ब्रश करना पड़े, तो सिंपली हम इसको फिल इन करेंगे। ज़िंदगी में इतना टाइम कहाँ है कि मेकअप करने में वेस्ट करें, है ना, क्विक होना चाहिए। वैसे भी हम लड़कियों की लाइफ में इतनी सारी फालतू की चीज़ें होती हैं, वैक्सिंग, हेयर, ये वो, कितना सारा टाइम इसी में ही वेस्ट हो जाता है, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता। और अगर थोड़ा टाइम बच जाए तो वो पीरियड्स में ख़राब हो जाते हैं। It's tough to be a woman, but because we are very strong, so it's only us who can actually take it. Because we are strong, तो सिर्फ हम ही ये सब ले सकते हैं, ठीक है। So this is almost done. I'm going to apply mascara. I'm going to apply mascara and come back. थोड़ा सा यहाँ लग गया है, इसको आप क्यू-टिप से निकाल सकते हैं जब ये ड्राई हो जाए, और नहीं तो इसके ऊपर फाउंडेशन ब्रश थोड़ा सा लगा लीजिए और ब्लेंड हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो फिर तो क्यू-टिप पे यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, जहाँ लगा है वहाँ से मैं इसको हटा लूँगी। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, ठीक है। बाद में थोड़ा और टचअप करना अगर पड़े तो मैं कर लूँगी। तो हम पहले लगाएंगे डार्क लिपस्टिक का लाइनर। लिप लाइनर की जगह मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ऐसे लगा सकते हैं, पर बचपन से ही ना मुझे रूल्स फॉलो करने में बहुत मौत आती है, तो मैं वो करती हूँ जो मुझे करना आता है, क्योंकि मेकअप एक आर्ट है। जैसे पेंटिंग बनाने के कोई रूल्स नहीं होते, वैसे मेकअप के भी नहीं होते। अब हम लगाएंगे इसमें न्यूड शेड, ठीक है। अब ये लगाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, तो इसमें मैं हल्का सा पिंक टोन का ऐड करूँगी, लिप कलर।
ये बहुत ड्रामेटिक मेकअप नहीं है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ अलग ही हो जाएगा। जो मैं हूँ वही लगूंगी। हाँ, फिल्टर ज़रूर लगाऊंगी थोड़ा सा। फिल्टर लगाने से किसी ने मना तो नहीं। अच्छा शेड करना है। एट दिस स्टेज अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लव एंड लाइट ऑल ऑफ यू। बाय बाय। Adiós, y nuestra historia se terminó. Empiezo por el final, ahí bien cerquita del apagón.